हम अल्लाह के फजलो करम से खुद इंडिया से कई दर्जे अच्छी सलाहियत रखते हैं। हमारे पास एटमी ताकत है, हमारे पास दुनिया की, मैं आपको बता दूं, आप इंडिया का नाम ले रहे हैं, हाँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन अफवाज मौजूद है, दुनिया के बेहतरीन हथियार हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये जो आपने बोला बेहतरीन फौज मौजूद है, ये तो हम अपने दिल से कहते हैं ना, लेकिन रैंकिंग वाइज, अगर इंटरनेशनल रैंकिंग वाइज देखा जाए, हम 6वें 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, इंडिया दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। यानी कि देखें जो हमारा नारा है ना, नारा तकबीर जो है ना, जब हमारी फौज ये नारा लगाती है ना, तो रैंकिंग उधर नहीं देखी जाती, उधर ईमानी जज्बा ईमानी देखा जाता है। जैसे अब देखना कि इंडिया ने बयान जारी कर दिया, क्योंकि अब ईरान ने हमला किया तो इंडिया को याद आ गया बयान देना कि जी सब अमन होना चाहिए। तो जब फलस्तीन इसराइल कर रहा था तब नहीं बयान आया इंडिया का। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ठीक हो हमें गया। IMF कर्जा नहीं देगा, हम अमेरिका को नाराज करेंगे, वो नहीं हम कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। बात से खाली मसले हल नहीं हो रहे, फिर तलवार उठानी पड़ती है, जिहाद करना पड़ता है, और ये मुसलमानों के खून में रचा हुआ है कि जिहाद करना पड़ता है। ना तो इंडिया का इसमें कोई फायदा हो रहा है जंग से, ना पाकिस्तान का हो रहा है फायदा, हो रहा है तो सिर्फ ये जो यहूदी लाभी है उनका हो रहा है, मुसलमानों को दिन ब दिन दबा रहे हैं। देखिएगा आरजू जी, ये एक क्या होता है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को जो IRGC ईरान ने खड़ी की है, वो अपने उनके जो रिलीजियस क्लर्जीज हैं, जो अपने खमेनी, ये जितने भी रिलीजियस काउंसिल्स हैं, इनके रेवोल्यूशनरी काउंसिल हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके सिपाही हैं, ये उनके सोल्जर्स, देयर सोल्जर्स, जो उनके प्रोटेक्शन और उनकी देखभाल। अब ऐसा IRGC जिसके पास खुद तकरीबन 2 लाख के आसपास सोल्जर्स हैं, उसके अलावा उनके पास अपनी एयरफोर्स है, उसके अलावा उनके पास अपनी नेवी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है उसको वो गार्ड करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कार्रवाई की, उसमें उनका हाथ है। तो ये IRGC जो आफ्टर द ईरान इराक वॉर के बाद जिस प्रकार से खड़ा किया गया, और जिस प्रकार से इसकी 1979 के बाद जो जरूरत पड़ी ईरान की मिलिट्री के अलावा, ईरान की व्हाट इज इट नोन एज अतिराज और समथिंग, द मिलिट्री ऑफ ईरान प्लस द पुलिस, उसके अलावा है ये विच इज एक्सक्लूसिवली विच टेक्स पावर्स एंड डिराइव्स पावर फ्रॉम द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कमांडर। तो ऐसे जब कार्रवाई हो, और इनका जो कट्स फोर्स है जिसके सुलेमानी इंचार्ज थे, और उसके बाद अब जाहिदी जो मारे गए, तो एक तरीके से क्या होता है, एक आक्रोश पैदा होता है कि सुलेमानी जो 2020 में he got knocked out because of his activities. Now IRGC is a declared terrorist organization by USA. अब एक आतंकवादी संगठन है, इनके लिए it is the most precious organization to protect the Revolution Council of Iran. दोस्तों, इजराइल की युद्ध कैबिनेट ने शनिवार रात को मिसाइल और ड्रोन हमले के लिए ईरान के खिलाफ स्पष्ट रूप से और जोरदार जवाबी कार्रवाई का निर्णय लिया है। यह दावा इजरायली चैनल 12 ने किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिक्रिया यह संदेश देने के लिए डिजाइन की जाएगी, इजराइल अपने खिलाफ इतने बड़े हमले को प्रतिक्रिया के बिना नहीं होने देगा। प्रतिक्रिया यह स्पष्ट करने के लिए भी डिजाइन की जाएगी कि इजराइल ईरानियों को वह समीकरण स्थापित करने की अनुमति नहीं देगा जो उन्होंने हाल के दिनों में स्थापित करने की कोशिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह ईरान की उस चेतावनी का संदर्भ है कि उसके अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक परिसरों सहित ईरानी क्षेत्र पर भविष्य में इजरायली हमलों का जवाब फिर से इजराइल पर ईरानी जवाबी हमलों से दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्री योव और IDF चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी का मानना है कि इजराइल के लिए जवाब देना जरूरी है, लेकिन इसे अमेरिका के नेतृत्व वाले संगठन को नुकसान पहुंचाए बिना अंजाम देना होगा, जिसने इजराइल और ईरानी हमले के खिलाफ खुद का बचाव करने में मदद की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल नहीं चाहता कि उसकी प्रतिक्रिया से क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाए। इसमें आगे कहा गया है कि इजराइल अमेरिका के साथ अपनी कार्रवाई का समन्वयन करना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध कैबिनेट की कल फिर से बैठक होने वाली है और होम फ्रंट कमांडर नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि आज इजरायली हमला होने की संभावना नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हम आगे देख रहे हैं,
हम अपने कदमों पर विचार कर रहे हैं और इजराइल ये KFC वगैरह, मैकडोनल्ड वगैरह जितनी भी ये मसनूआत हैं, इनका बिल्कुल बाइकाट करके इन यहूदियों को कमजोर करना चाहिए। इसी पैसे से ये हमारे मुसलमान भाइयों का खून बहा रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की आपकी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन देखा जाए तो इस टाइम आप जिस टेबल पे बैठे हैं ये भी कोका कोला का, मतलब ये भी उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं का ब्रांड है। और दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज ये KFC है, मैकडोनल्ड्स, या इस तरीके से हम चीजों को बाइकाट करते हैं, ये टेक्नोलॉजी को भी साथ बाइकाट करेंगे। जो जो चीजें उन्होंने बनाई है उन सब चीजों को बाइकाट कर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। बाकी अरब मालिक हैं, ठीक है, ठीक है, उनको इससे शर्म करनी चाहिए। ठीक है। ये गरीब मुल्क है जिसको कोई कर्जा भी नहीं देता, ईरान जिसकी को। कोई सुनता भी नहीं, उसने उठ के कुफर को ललकारा है। और हमारे अरब ममालिक, ठीक है, वो सोए हुए हैं। वो शायद ये सोचते होंगे पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इस्लामिक पावर है। उनके अपने जाती बंदे उन्होंने कुछ दिन पहले एक हमले में मारे थे, ठीक है। उन बंदों का उन्होंने बदला लेने की कोशिश की है। उनको बताया है कि अगर नेक्स्ट आपने हमारे बंदों पे, उन्होंने सिर्फ अपने बंदों को देखा, उधर जो मुसलमान मजलूम जो शहीद हो रहे हैं उनका उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इसराइल और हमास का कंफ्लिक्ट लास्ट 6 to 7 मंथ से हम देख रहे हैं, लेकिन अब ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर अटैक किया गया है। 300 से ज्यादा मिसाइल फेंके गए, वो अलहदा बात है, उसे कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ इसराइल और ईरान को। लेकिन सवाल ये बनता है कि 6-7 माह बाद ही ईरान ने अटैक क्यों किया। और फिर पाकिस्तानी पब्लिक से ये भी चीज पूछेंगे कि इंडिया की इन सारे इश्यूज को लेके, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को लेके एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, उसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हैदर अली। और आपका नाम? मोहम्मद यासीन। क्या करते हैं? मैं कमिश्नर ऑफिस हूँ। जबरदस्त। और आप? इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इस समय ये खबर चल रही है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। सबसे पहले तो मुझे बताएं, टॉपिक डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताएं ईरान ने ये ठीक किया? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जैसे मुसलमानों पे जुल्म, हम सब मुसलमान कंट्रीज को उठना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब आप बताएं, ईरान ने जो अटैक किया इसराइल के ऊपर, वो ठीक है? एग्जैक्टली, ईरान ने बहुत अच्छा किया, बल्कि सारे ममालिक को ईरान के साथ मिलके इस पे अटैक करना चाहिए। जिस तरह ये मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है इसराइल, जो ईरान ने हिम्मत की है, वो सब पाकिस्तानी जो मुसलमान ममालिक है सबको इस तरह अटैक करने चाहिए। ठीक है। आपके ये जो मैंने नेक्स्ट सवाल करना था वो आपने खुद बोल दिया कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि यहाँ से जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इधर से अटैक करे, उधर से, फिर जाहिर बात है इसराइल भी रिएक्शन देगा, अटैक करेगा, अमेरिका उसके साथ है, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं स्टार्ट होने का खतरा हो सकता है। कोई बात नहीं, इसमें फिर जो नसीब है, हम जान जाते जाए, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, हम मौत से डर नहीं है इस चीज़ से। ठीक है, जो जुल्म है वो नहीं, उस पर चुप नहीं रहना चाहिए। हम गलत कर रहे हैं जो चुप है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, खामोश। आप बताइए, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान देखे कुछ भी नहीं कर रहा। हमें अल्लाह ताला कर क्या सकते हैं? कुरान में वाज़िया कहा है, जिहाद करो। ये जिहाद बनता है इधर हमारा, हम मुसलमान है, हम पे ये फर्ज है। अगर हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों बहनों पे जुल्म हो रहा है तो हमें इस चीज़ पे कदम उठाना चाहिए था। ये हमारी फौज को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जैसे ईरान ने किया उन पे अटैक, हमें भी थोड़ा अपना इक़दाम आगे बढ़ाना चाहिए इस मामले में। ठीक है, लेकिन हमास की और इसराइल की जंग तकरीबन 5-6-7 माह, शायद इससे भी कुछ टाइम ज़्यादा ही हो गया होगा, स्टार्ट हुई है। इतनी देर बाद ईरान ने क्यों अटैक किया, क्या वजह समझते हैं? देखिए जी, ये जो अब उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा। कब तक बंदा कोई बर्दाश्त कर सकता है? ठीक है, मेरे ख्याल यानी से 6 माह हम बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, ईरान ने कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा था, सारे अगर कोई बोलता भी था तो ऐसे बस बोल के चुप कर जाता था, जी ये गलत कर रहे हैं। ईरान ने ये चीज़ नहीं, ईरान को ये चीज़ तस्लीम नहीं हुई, उन्होंने अपना अटैक किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और ये सबको ऐसे करना चाहिए। ऐसे जितने मुस्लिम कंट्रीज है, ये सऊदी है, पाकिस्तान है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनको करना चाहिए सबको साथ। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में इंडिया की तरफ से भी खबर आई है, जो कि हमारा नेबर कंट्री है और इस टाइम उभरती हुई के क्षेत्र में इतनी सारी मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और UAV के दागने की प्रतिक्रिया मिलेगी। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के एयरवेज को भी निशाना बनाया था। हालांकि IDF ने ईरानी हमले में बुनियादी ढांचे को मामूली नुकसान की सूचना दी। सेना का कहना है कि शनिवार को ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले का मुकाबला करने के लिए IDF ऑपरेशन का नाम आयरन शील्ड रखा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।